अर्चना गौतम की नई पारी, दिवाली पर शुभारंभ। अर्चना संग त्योहार की खुशी। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है बिग बॉस फेम अर्चना गौतम। भाई अर्चना बिग बॉस जैसा रियलिटी शो कर चुकी हैं। इसके अलावा कई और शोज में वो नजर आई हैं, जैसे कि सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। एक्टिंग तो वो करती ही हैं, साथ ही साथ नेता भी रह चुकी हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर भी। लेकिन अब उनकी नई पारी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, उन्होंने ओपन किया है अपना कैफे, जिसका नाम है ओए चूरोस, जिसका कॉन्सेप्ट काफी अनोखा है। और दिवाली आने वाली है और इस शुभ मौके पर इन्होंने अपना ये नया नवेला कैफे खोला है, जिसकी सैर आज हम करेंगे। जानेंगे कि ओए चूरोस में क्या क्या स्पेशल डिशेस हैं। अर्चना फिर एक बार बनेंगी मास्टर शेफ और बनाएंगी ये स्पेशल डिश, खिलाएंगी अपने फैंस को। साथ ही साथ दिवाली की पूजा की तैयारियां भी करेंगी, बनाएंगी रंगोली, यानी कि पूरा दिन सास बहू और बेटिया संग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम भी चलते हैं अर्चना गौतम के इस नए कैफे में और जानते हैं क्या कुछ है इसमें खास। ये दिवाली अर्चना के लिए है बेहद खास, क्योंकि अर्चना ले आई है ओए चूरोस। अरे भैया, ये क्या है ओए चूरोस? एक्चुअली ये दिवाली सीरियसली नुपुर ने बोला कि खास है। मेरे लिए तो बहुत खास है, क्योंकि इस दिवाली पर मैंने एक ब्रांड यानी जो कैफ़े है वो मैंने ओपन किया है, जिसका नाम है ओए चूरोस। तो ये कॉम्बिनेशन जो मैंने दिया है वो स्पेनिश और इंडियन का तड़का है, क्योंकि चूरोस एक स्पेनिश डिश है, तो उसको मैंने इंडियन के साथ जोड़ा है। इसलिए मैंने उसका नाम भी सोच के रखा है कि ओए चूरोस। तो कब से चालू थी इसकी प्रिपरेशन, कब से आइडियाज़ आ गए थे और कि यही करना है? एक्चुअली मैं मॉरिशस में शूट करने गई थी, गाने का शूट करने गई थी। तो हमारा 5 दिन का शूटिंग था। तो मुझे ना एक दिन भूख लगी बहुत तेज़, तो मैंने सोचा यार यहाँ कितना लाइन लग रही है, क्या है, मतलब प्रसाद बट रहा है या लंगर बट रहा है। मैंने कहा मैं भी उस लाइन में खड़ी हो गई। फिर मैंने जाया, उसने बोला $300 मॉरिशस के। मैंने कहा बड़ा महंगी चीज़ है यार। मैंने कहा इतनी लंबी लाइन लग रही है, कुछ तो बात होगी। जब मैंने चूरोस खाया, ओ माय गॉड, इतना टेस्टी कि मुझे पता ही नहीं था। और आपको बताऊं कि यहाँ पे इंडिया में आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता है कि ये चूरोस है क्या। तो मैंने फिर तब से ठान लिया कि इंडिया में जब भी मैं कैफ़े या रेस्टोरेंट खोलूँगी, इसी का ही खोलूँगी। और 1.5 साल से मेरी प्रिपरेशन चल रही थी कि मैं खोलूँगी। फिर मास्टर शेफ़ के बाद तो मैं 100% कन्फर्म हो गई कि मुझे भैया चूरोस तो खोलना ही है। तो कितना अपने आप को प्रिपेयर किया? पहले तो जगह, लोकेशन से लेकर तो कैफ़े का कलर कॉम्बिनेशन तक सारी चीज़ें आपने की है। यस, एक्चुअली इसकी स्टोरी भी बहुत अटपटी है। मैंने बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइनर को बुलाया। कोई बोलता है मैं 20 लाख लूँगा, कोई बोलता है 25 लाख। मैंने बोला कोलैबोरेशन करोगे क्या? सबने मना कर दिया मुंह पे। मैंने कहा यार ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊँगी, मेरी तो खुद ही छोटी मोटी सेविंग्स हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अर्चना, तुम एक्टर भी बन गई, पॉलिटिशियन भी बन गई, ठीक है, प्रोड्यूसर भी बन गई, डायरेक्टर भी बन गई, राइटर भी बन गई, तो फिर जो इंटीरियर डिज़ाइनर है वो क्यों ना बनो। फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई हर चीज़ का इंटीरियर मैं ही करूँगी। और मैंने उछाली 10 पर्चियाँ और उसमें अलग अलग कलर मैंने रखे। और सबसे पहला माता रानी का नाम लेके, माता रानी प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मुझे अपने कैफ़े के लिए कौन सा कलर लेना है। तो उसमें आया ऑरेंज कलर। मैं कह रही माता रानी ये क्या अटपटा कलर। मैंने कहा नहीं, माता रानी ने मुझे ऑरेंज बोला है, कुछ तो बात होगी। फिर मैंने कहा अब उसको मर्ज करने के लिए मुझे दूसरा कलर भी चाहिए। तो फिर मैंने 5 पर्चे उछाली। फिर आया ग्रीन कलर। मैं कह रही माता रानी क्या कर रहे हो आप, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे भारत का झंडा बन जाएगा, ये फ्लैग हो जाएगा। फिर मैंने सोचा वैसे हमारे देश में सबसे प्यारी चीज़ क्या है, इंडियन फ्लैग, तो क्यों ना मैं इंडियन फ्लैग से रिलेटेड ही कोई कलर बनाऊं। फिर मैंने सोचा कि मेरा टेंशन माता रानी ने दूर कर दिया और मुझे एक अच्छा कलर मिल गया। तो मैंने फिर इंडियन फ्लैग को इंस्पिरेशन बनाया और अपने ओए चूरोस का कलर ऑरेंज, ग्रीन और वाइट रखा। ओके, तो और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें और बातें करेंगे हम अर्चना के साथ। पहले तो आप अपना कैफ़े आप घुमा दीजिए हमें।
तो भाई बातें तो बहुत हो गई, अब कर ली जाए इनके इस कैफे की सैर और जानते हैं कि इन्होंने कैसे इस कैफे को सजाया है, क्योंकि अर्चना ने खुद ही इस कैफे के इंटीरियर्स किए हैं, कलर चूज किए हैं और इसे अपने हाथों से सजाया है। वेलकम। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये है अर्चना नान खटाई। तो ये मेरी हाथ की बनी नान खटाई है जो मैंने सुबह 4 बजे से नहीं, शाम के 4 बजे से सुबह के 4 बजे तक बनाई अपने हाथों से। तो आप देख सकते हैं ये ऑथेंटिक मेरठ की नान खटाई, जिसको मैं मुंबई में लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत प्यारी है। अक्सर मम्मियाँ, भाभियाँ और ननदे इनको चाय के साथ खाना बहुत पसंद करती है, और वो भी अदरक वाली चाय, जो आपको मेरे कैफ़े में मिलेगी, अदरक वाली चाय, ठीक है। और उसके बाद है ये बिस्कॉटी, ये कुछ बोल सकते हैं फ्रेंच है, स्पेनिश है। ये बिस्कॉटी है जो कॉफ़ी की बनी हुई है। जैसे बहुत लोगों को कॉफ़ी फ्लेवर बहुत पसंद होता है और कॉफ़ी पीते तो हैं, साथ में कॉफ़ी खाने का भी मन करता है, तो उसके लिए हमने बनाया है बिस्कॉटी। मेरे जो कैफ़े में जितने भी आपको केक्स, बिस्कोटी, कुकीज़ जो भी आपको दिखेगा वो सब हाथ से बनाया हुआ है। जैसे आप मेरे कैफ़े के अंदर आते हैं तो आपको सबसे पहले ये नान खटाई का पोर्शन दिखेगा, जो मैंने ऑरेंज और ग्रीन कलर में डिज़ाइन किया है। उसके साथ मेरा ये प्यारा सा ऑरेंज कलर का नकली फ्लावर्स, ठीक है, जो मैंने बहुत ढूंढा, तब जाके मुझे मिला और मुझे चाहिए था कि मेरे फर्नीचर के साथ मैच हो, तो ये भी मैंने लेके आई हूँ। उसके साथ साथ ये सोफ़ा, टेबल, वाइट कलर की चेयर्स, इधर वाइट कलर की चेयर्स स्टैंडिंग, और उसके साथ साथ ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, इसमें कैफ़े के सारे प्रोडक्ट्स हैं। कुछ प्रोडक्ट्स रह गए हैं क्योंकि जगह बहुत छोटी थी, तो उसमें जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैक्रून्स है ये, ठीक है, और लॉली वफ़ल है, ये कुकीज़ है, ये चुरोज़ है, ये अपना एक तरह की का क्रोसॉन है, और ये आप तो इनको तो आप जानते ही होंगे, बहुत फेमस है ये, बहुत मजाकिया हैं ये, बहुत हंसमुख हैं ये, क्योंकि ये है अर्चना गौतम। मुझे पता है गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे लग तो रही नहीं है, एक्चुअली ये मेकअप के बाद की फ़ोटो है, आप समझ रहे हैं, एटीट्यूड वाली, जो कि अर्चना में कभी होगा नहीं, बट मैंने इमेजिनेशन किया कि अगर मेरे अंदर एटीट्यूड आए तो मैं कैसे लगूंगी, ऐसा समझ रहे हो। तो ये वो तस्वीर बनाई है जिसमें मैं कोल्ड कॉफ़ी पी रही हूँ, और उसके साथ साथ ये कॉफ़ी बीन्स है, और उधर डोनट है, ये डोनट है, और उसके साथ साथ अपना ये मफ़िन है। तो आप देख रहे हैं, तो मैंने मतलब लाइक ये चीज़ें की है, और उसके साथ साथ ये जो 3 क्या बोलते हैं इनको, सैंडलियन, आई डोंट नो, आप समझ गए होंगे शायद, जो भी है, ठीक है। तो ये मैं लेके आई हूँ, और ये जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने रखा है ये मेरा पसंद है, क्योंकि मुझे ना थोड़ा कोज़ी अच्छा लगता है मुझे, मतलब लाइक डल कलर मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी चटपटी नटखट हूँ, तो मुझे भी चाहिए कि कैफ़े में थोड़ा नटखट चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने उस तरीके का इंटीरियर किया है, और ये अपना काउंटर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, और ये देखिए, ये मुझे गिफ्ट मिला है। सबसे पहले कहते हैं कि ये गिफ्ट मिलना बहुत अच्छा होता है, और इनको बोलते हैं लकी प्लांट। तो ये मुझे मिला है, जो मैंने अपने कैफ़े में रखा है, और उसके साथ साथ ये पूरा काउंटर है। काउंटर में आप जितनी भी चीज़ें देख सकते हैं वो सब हाथ से बनी है, और बहुत ही मतलब इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ आपको, हमारे कैफ़े में कंपाउंड यूज़ नहीं होता। हमारे कैफ़े में ओरिजिनल चॉकलेट यूज़ होती है, जो कोको से बनी होती है, जो प्लांट से बनी होती है। तो हम लोग कभी कंपाउंड यूज़ नहीं करते, क्योंकि मेरा नाम है, और मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे फैंस, जितने भी फ्रेंड्स, जितनी भी फैमिली आए, उनको एक अच्छा प्रोडक्ट मिले। तो मैंने उस चीज़ पे ध्यान रख के ये सारे प्रोडक्ट एक डिज़ाइन किए हैं। हमने
हमने अपने कैफ़े में क्या चीज़ रखी है। आजकल तो गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स का ट्रेंडिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बॉयफ्रेंड का पॉकेट मनी इतना नहीं होता, पापा उसको इतना पैसा नहीं देते या वो इतना नहीं कमा पाता। तो हमने ऐसे कपल के लिए एक चीज़ रखी है कि हम एक प्लेट में उसका एक बर्थडे सेलिब्रेशन देंगे, जिसमें हम एक छोटा सा केक जो देख रहे हैं, किटकैट केक जो है, ये आप देख सकते हैं, किटकैट बेंटो केक। ये इस तरीके का छोटा सा केक होगा जिस पे लिखा होगा हैप्पी बर्थडे पूजा, हैप्पी बर्थडे नेहा, और एक रोज़ और प्यारा सा कैंडल। तो ये करके एक छोटा सा बर्थडे बनेगा जो बॉयफ्रेंड आएगा अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, जिनका बजट बहुत कम है। तो मैंने ये भी फैसिलिटी दी है उन लोगों के लिए जो अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे बनाना चाहते हैं। तो भाई कैफे तो आपने घूम लिया और देख लिया कि इस कैफे में क्या कुछ खास डिशेस होने वाली हैं। अब बारी किचन में चलने की। तो मैं आज आपको अपने हाथ के बने चूरोस खिलाने वाली हूँ। आप बताइएगा वो कैसे लगते हैं, किस तरह से लगते हैं और कैसा टेस्ट लगता है। ठीक है, चलें। भाई सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में आपने अर्चना का टैलेंट तो देखा ही था। अब बारी उनके खुद के रेस्टोरेंट या यूँ कहें उनके कैफे में ये हुनर देखने की, क्योंकि आज मास्टर शेफ बनकर अर्चना बना रही हैं चूरोस और लॉली वॉफल। तो मैं आपको सबसे पहले बनाना सिखाने वाली हूँ लॉली वॉफल्स। क्यों? क्योंकि जो चूरोस है उसकी 2 डिश है, तो वो एक साथ बनेंगी। तो मैं आपको पहले लॉली वॉफल्स बनाना सिखाती हूँ कि कैसे बनते हैं। उससे पहले मैं पहन लेती हूँ अपना प्यारा सा एप्रन, क्योंकि मैं किचन में हूँ, और प्यारी सी कैप। आई नो मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे, बट कोई बात नहीं, आई कैन मैनेज। तो अब हम पहनते हैं कैप। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आधे में इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पिन दब गया है, मेरा लुक ख़राब हो गया है, लगता है ऐसा। बट कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लॉली वॉफल के बाद में ये सब निकाल देती हूँ। ठीक है, आइए। इसकी कटिंग करके इसको निकाल दिया, और ये इस तरह से आप देख रहे हैं। अब हम इसको गार्निशिंग करेंगे, गार्निशिंग विद चॉकलेट सॉस के साथ। तो ये इस दिवाली रेडी है मेरे साथ लॉली वॉफल, जैसे आप देख रहे हैं। अब इसके बाद मैं बनाती हूँ आपके साथ चूरोस। उसके लिए मुझे ये एप्रन थोड़ा निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा लुक थोड़ा ख़राब हो गया है और मेरे बाल भी थोड़े ख़राब हो गए हैं। तो क्या मैं निकाल सकती हूँ? चले। तो अभी शनाज को देखिए, शनाज डिप तैयार कर रही है। ये देख सकते हैं, ये रसबेरी डिप है, ये वाइट चॉकलेट एंड ये डार्क चॉकलेट। ये हम चूरोस में सर्व करेंगे। आइए। और जागृति तैयार कर रही है चूरोस। ये है क्लासी चूरोस, और उसके साथ साथ मिनी चूरोस भी रेडी हो रहे हैं। कि मास्टर शेफ के बाद तो ये मतलब कहते हैं ना, दृढ़ निश्चय हो गया होगा कि अब मुझे करना ही है। यस, बिल्कुल। आप इसको फ्राई करेंगे। कि जब मैं मास्टर शेफ में एलिमिनेट हुई थी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक माचा केक था, उससे मैं एलिमिनेट हुई थी। फिर उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं
केक से एलिमिनेट हुई थी, अब मुझे केक को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। और उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कैफ़े भी ओपन करूँगी, उसमें भी केक रहेगा और हर चीज़ चॉकलेट और मतलब हर चीज़ से। और उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ भी बताना चाहती हूँ कि हमारे कैफ़े में आपको मिलेगा इंडियन और स्पेनिश का तड़का, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जो ये चूरोस है हम लोग सर्व करते हैं नॉर्मली चॉकलेट, वाइट चॉकलेट जो सब लोग करते हैं। हम क्या दे रहे हैं, अर्चना क्या दे रही है अपने ओई चूरोस में अलग, मास्टर शेफ़ जैसा। तो मैं आपको बताना चाहिए जैसे चूरोस रबड़ी, यानी रबड़ी हो गई इंडियन और चूरोस हो गए स्पेनिश। तो इंडियन और स्पेनिश को मिक्स किया है। तो उसके साथ साथ बासुंदी का भी फ्लेवर दे रहे हैं। और मतलब ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इंडिया के साथ जोड़ी है चूरोस को। ये हम इसके साथ साथ ऐड करेंगे ब्राउनी, जिसके हमने छोटे छोटे पीसेस कट करके रखे हैं इसको और भी अच्छा बनाने के लिए। ये है ब्लूबेरी। तो हम लोग फ्रूट्स के साथ, क्योंकि जो भी सीज़न है अभी, जैसे स्ट्रॉबेरी नहीं है ये सीज़न में, तो हम ब्लूबेरी यूज़ कर सकते हैं। जो भी सीज़न होगा उसके हिसाब से फ्रूट्स होंगे। मिनी चूरो प्लेट, तो ये आपको सर्व होता है अब। तो मैं आपको सर्व करती हूँ, आप खा के बताइएगा कैसा लगा। सो अभी सेकंड डिश हमारी, यानी सेकंड चूरोस की डिश हमारी रेडी हो रही है, जिसका नाम है क्लासिक चूरोस विद डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट एंड रास्पबेरी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चूरोस को हम सिनेमन शुगर में कोट करेंगे और उसको हम एक छन्नी में रखते रहेंगे। मास्टर शेफ की जो ट्रेनिंग थी वो कितनी काम आ रही है? बहुत ज़्यादा। वहाँ पे मुझे ये पता चला है कि हाउ टू कैरी योर डिश। जैसे एक कपड़ा एक लड़की कैरी करती है, ड्रेस कैरी करती है, उसी तरह से जो क्यूजिन होता है वो तैयार होती है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है वहाँ से। तो ये हो गया आपका क्लासिक चूरोस। भाई अर्चना ने ये स्पेशल डिशेस तो बनाई ही, साथ ही इसकी प्लेटिंग भी काफी अच्छे से की है। अब बारी इन चूरोस और लॉलीवॉफल्स को टेस्ट करने की। तो आ रहे हैं हमारे चूरोस और लॉलीवॉफल्स, तो देखते हैं कि वो कैसे लग रहे हैं और खाने में कितना टेस्टी है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ आपके लिए ये डिश जो बनाई है वो टेस्ट करते हैं और बताइएगा कि कैसी लगी है। इनफैक्ट टेस्ट तो मैं और नुपुर करने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर ये डिलीशियस डिश टेस्ट करनी है तो आपको आना होगा वर्सोवा मेट्रो स्टेशन से पहले ओई चूरोस, जो कि है अंधेरी वेस्ट मुंबई में। ठीक है, तो स्टार्ट करें खाना। मतलब मैं खुद अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग आएँ और आप लोग तारीफ़ करें, क्योंकि ये सीरियसली बहुत यम है। वैसे अर्चना के इस कैफे में कस्टमर्स आना शुरू हो चुके हैं और आज तो अर्चना खुद यहाँ मौजूद है और देखिए कैसे वो लाइव रिव्यू ले रही हैं। ये मेरे को इंस्टाग्राम के रील्स से पता चला। तो मुझे एक बात बताओ, आप मुझे जानते हैं? हाँ हाँ, कहाँ से जानते हैं? मैं आपको बिग बॉस से जानता हूँ। बिग बॉस 16 में आप आए थे, उसमें आपको मैं फॉलो करता था। मैं भी सेम मतलब बिग बॉस से भी, प्लस आप सेफ भी हैं उसको, वहाँ से भी मुझे पता है। ओह
वेरी नाइस। तो आप लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किया है? चीज़ केक और वो लॉलीपॉप। मतलब चूरोस नहीं ट्राई किया? बोले हैं अभी आ रहा है। ओह बट डोंट वरी, हमारा चूरो हमारे पास है। तो मैं आपको अपना चूरो खिलाती हूँ। ये मेरे हाथ का बना हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत लकी हैं। हाँ, मेरे हाथ का बना हुआ चूरो आप खाने वाले हैं, तो एक बार आप ट्राई कीजिए। दिवाली टाइम है और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी लेके आएँ। सॉरी, अच्छा बीवी है, ओ वाइफ है, हाँ भाई भैया सॉरी गलती हो गई, वाइफ जी। मुझे लगा कि गर्लफ्रेंड्स है, चलो कोई बात नहीं। वाइफ को लेके आए, बच्चों को लेके आऊँ तो कैसा लगा? ये इसके साथ खाएं, इसके साथ डिप के साथ ट्राई कीजिए। ये रसबेरी है, हाँ ये रसबेरी है। कैसा लगा? और असम लगा, थैंक यू। और आप ये चीज़ केक आपने खाया है, वो कैसा लगा? तो अब बारी आती है हमारी लॉली वॉफल ट्राई करने की, तो चले अपनी सीट पे आइए। मैं खिलाना चाहती हूँ अपना आज तक की टीम को, यानी नुपुर को। नुपुर थोड़ा तेज खाओ, ज़्यादा खाओ, ये तो तुम्हारे जीभ पे ये तो तुम्हारी जीभ पे अटक जाएगा। इस तरह से बनाया है तुझे, जिस दिन देखा था तुझे तो आज मेरे पास थी, ना जाने उस दिन क्या सोचा था मैंने। सही था, सही था। भाई दिवाली के इस शुभ मौके पर अर्चना ने नई शुरुआत की है। ऐसे में लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद तो बनता ही है, इसीलिए आज वो अपने आंगन में बना रही हैं रंगोली, कर रही हैं दिवाली की शॉपिंग और साथ ही माता रानी की पूजा भी कर रही हैं। दिवाली है तो दिवाली की शॉपिंग तो बनती है, तो चले मेरे साथ दिवाली की शॉपिंग करने के लिए, माता रानी के लिए, गणपति और लक्ष्मी जी के लिए प्लेट लेने, दिए लेने चले। तो देखिए मेरे बाजू में ही है पूजा की शॉप, तो चले यहीं से शॉपिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये भी अच्छा है। मुझे चाहिए दिवाली के लिए कुछ दिए और प्लेट जिसमें मैं पूजा कर सकती हूँ, तो आप मुझे थाली दिखाइए। ये वाला थाली है और एक दूसरी वाली थाली आती है, वो है आपके पास? कलरफुल आती है, वो रेड रेड कलर का कुछ रहता है। हाँ ये वाली, यस ये इसमें पड़ी है। तो ये देखिए ये बहुत प्यारी थाली है, ठीक है ना? आप देख रहे हैं ये भी बहुत प्यारी थाली है। हम ये भी ले सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा रहेगा, मतलब लाइक शॉप के बाहर, अब दिवाली आ रही है तो ये दिए शॉप के बाहर लगाने में बहुत बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए ये लक्ष्मी माता की मूर्ति है, तो हम लोग ये भी लेंगे। और ये है जो हम बाहर लगा सकते हैं, लड़ियाँ दिवाली के साम बाहर जो लगा सकते हैं गेट पे, वो भी। और ये देखिए फूल के दिए भी हैं, और आजकल बहुत तरीके के दिए आ रहे हैं। हाँ आजकल बहुत तरीके के दिए आ रहे हैं। ये देखिए ये दिए के अंदर फूल है, बहुत 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 प्यारे हैं। है पूजा का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा, और जल्दी जल्दी मैं चूज़ कर लेती हूँ कि मुझे कौन सा कलर का और कौन सा डिज़ाइन का मुझे लगाना है। तो वही मैं देख रही हूँ। ये दियों का त्योहार होता है दिवाली, ऐसे में अर्चना अपने इस नए कैफे में दिए जला रही है।
देसी फेस्टिवल ना हो भारत में तो मुझे तो वो फील नहीं आता, क्योंकि भैया मैं तो हूँ देसी, तो मुझे तो प्रॉपर चाहिए सरसों का तेल और मिट्टी के दिए। तो ये तो हो गए हमारे विलायती दिए, अब हम चलाते हैं मिट्टी के दिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। चलो तो अभी हम बनाने जा रहे हैं शगुन की रंगोली, क्योंकि वो तो बनती ही है। ठीक है। अर्चना, ये दिवाली एसबीबी के साथ वाली मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैंने सास बहू और बेटियों के साथ अपनी दिवाली सेलिब्रेट की है हमेशा की तरह। तो थैंक यू सो मच एसबीबी फॉर कमिंग टू माय क्यूट कैफ़े, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग ने मुझे इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया। थैंक यू। तो आप सब भी अपने जीवन में रोशनी भरिए, अपने जीवन को जगमगाइए और धूमधाम से मनाइए दीपावली का ये त्योहार। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो हम कर रहे हैं दिवाली की सफाई, और उसके साथ साथ हम तो लेकर आते ही हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।